अब हम चर्चा करते हैं साध्य साधनवाद के बारे में। भगवान साध्य साधनवाद की जो चर्चा है वह सिर्फ इंडिया ही नहीं, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी इसकी चर्चा हुई है। तो हम मार्क्स की थियरी को देखें। जो मार्क्स थे उन्होंने कहा कि भले मतलब हमारा जो साध्य है वो ऊंचा होना चाहिए और उस साध्य को पाने के लिए हम किसी भी प्रकार से उस प्रयत्न कर सकते हैं। यानी येन केन प्रकारेण हमारा साध्य जो है हमें किसी भी प्रकार से प्राप्त करना है, भले उसके लिए आपको किसी प्रकार का बुरा कार्य भी करना पड़े या फिर कुछ अनैतिकता का भी कार्य करना पड़े, किंतु हमारा जो लक्ष्य है हमें उसे प्राप्त करना है। तो इस प्रकार से जो मार्क्स थे उनका विचार यह था कि हमें किसी भी प्रकार से हमें अपने साध्य को प्राप्त करना है, साधन कैसा भी हो उसके बारे में हमें चिंता नहीं है। जहां तक महात्मा गांधी की बात है, महात्मा गांधी का पूरा पक्का सिद्धांत था कि यदि हमारा साध्य अच्छा है तो हमारे साधन भी शुद्ध होने चाहिए। उन्होंने न कभी गलत साध्य की बात की और न कभी उन्होंने गलत साधन की बात कही। हमारे सामने एक उदाहरण है, बहुत बड़ा उदाहरण हमारी स्वतंत्रता का। उन्होंने कहा कि हमें ऐसी स्वतंत्रता नहीं चाहिए जहां पर हम हिंसा का कार्य करें। तो यानी उन्होंने जो स्वतंत्रता प्राप्त की वह अहिंसा के बलबूते पर प्राप्त की। तो हम ये देख सकते हैं कि गांधी जी का पूर्ण विश्वास था कि यदि हमारे साध्य शुद्ध हैं, तो हमारे साधन भी शुद्ध ही होने चाहिए। अशुद्ध साधन से हमें साध्य की निष्पत्ति नहीं करनी चाहिए। अब हम आते हैं एक और विचार पर, वह है आचार्य भिक्षु का विचार। आचार्य भिक्षु का यह मानना था कि जहां तक साध्य और साधन की बात है, उन दोनों को हम बहुत अलग नहीं कर सकते हैं, उन दोनों को पूर्ण रूप से पृथक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे साधना के का जब हमारा काल चलता है तो उस समय जो साधन होते हैं वही हमारा एंड में जाकर साध्य बन जाता है। तो इसीलिए हमें यदि हमारा साध्य शुद्ध है तो हमें साधन की शुद्धि के और भी हमारा ध्यान रहना चाहिए। हमारा यदि साध्य मोक्ष है तो उसके साधन सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र ही हो सकते हैं। साधना के दौरान हमारी ये सब साधन है, ज्ञान, दर्शन और चारित्र, किंतु वही जब हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तो वही हमारे लिए साध्य भी बन जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि आचार्य भिक्षु जो थे उनका भी पूर्ण विश्वास था साधन और साध्य की शुद्धि पर। वे बल देते थे कि यदि हमारा साध्य हमको प्राप्त करना है तो हमारे साधन भी शुद्ध होने चाहिए। उनका ये कहना था कि वायलेंस इज वायलेंस इवन इफ डन फॉर द गुड पर्पस। यानी यदि हमारा उद्देश्य सही है, हमारा लक्ष्य सही है, किंतु यदि हम उस लक्ष्य को पाने के लिए यदि हिंसा का या फिर अशुद्ध साधन को हम अपना रहे हैं तो उसको भी हम शुद्ध नहीं कह सकते हैं। हमारा लक्ष्य सिर्फ एक और नहीं होना चाहिए, हमारा लक्ष्य दोनों की शुद्धि की ओर होना चाहिए। सो वन कैन नॉट गेट गुड एंड बाय बैड मीन्स। यानी कोई व्यक्ति यदि चोरी करके यदि किसी का पेट भर रहा है तो वह अपने आप में गलत चीज है। उनका यह कहना था कि यदि कोई व्यक्ति बुरे कार्य करे और किसी की जाकर के हेल्प करे और किसी का सहयोग करे तो वह अपने आप में सही तरीका नहीं है। उन्होंने 3 और मुख्य सिद्धांत दिए जिसकी हम चर्चा करेंगे। वह है अ गुड एंड कैन नॉट बी अचीव्ड बाय गुड मीन्स। यानी यदि आपको शुद्ध साध्य की प्राप्ति करनी है तो वो शुद्ध साधन से ही हो सकती है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि आप यदि इलेक्ट्रिसिटी के खंबे से लाइट की अपेक्षा करोगे, आप चाहते हो कि आपको लाइट मिले और वो इलेक्ट्रिसिटी के खंबे से मिले, तो वो आपको कभी नहीं मिल सकती है, वो आपको ट्यूबलाइट से ही मिल सकती है। तो वैसे ही यदि साध्य आपका शुद्ध है और किंतु आप यदि साधन अशुद्ध अपना रहे हो तो आपको कभी जो साध्य आपको सिद्ध हो भी जाएगा तो उसकी भी शुद्धि नहीं रह सकती है। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि हम यदि बड़े जीवों को बचाने के लिए यदि छोटे जीवों की हिंसा करते हैं तो वो अपने आप में कोई पाप नहीं है, वो भी अपने आप में अच्छा है। किंतु आचार्य भिक्षु इसके भी विरोध में थे। उन्होंने कहा कि सभी जीव समान हैं, कोई भी जीव अस्तित्व के आधार पर कोई भी न हीन है न कोई बड़ा है। तो इस रूप में आचार्य भिक्षु का एक पूर्ण विश्वास था इस सिद्धांत में कि हम शुद्ध साध्य की यदि हमको प्राप्ति करनी है तो वो सिर्फ शुद्ध साधन से ही हो सकती है। दूसरा जो उनका एक मुख्य और बिंदु था वह था
चेंज ऑफ हार्ट इज अ ट्रू मीन्स ऑफ राइटियसनेस, यानी किसी व्यक्ति को यदि धार्मिक बनाना है तो उसमें बल प्रयोग कभी भी नहीं चल सकता है। उन्होंने भगवान महावीर के समय की एक बात कही। उन्होंने कहा कि जब राजा श्रेनिक थे, राजा श्रेनिक के सामने जब दुविधा उत्पन्न हुई, उनका जो भी उनके सामने वो एक चीज का समाधान करने चाह रहे थे, तब उनको ये कहा गया कि काल सोक्रिक जो कसाई है वो यदि एक दिन भी अपनी 500 गायों को, अपनी 500 भैंसों को नहीं मारेगा तो उसके नरक जाने का शायद हो सकता है टल जाए। किंतु उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, बलपूर्वक प्रयोग किया कि उन्होंने वो काल सोक्रिक कसाई को कुएं में डाल दिया, ताकि वो वहां पर तो हिंसा नहीं करेगा एक दिन के लिए, किंतु उसने वहां पर भी अपने मैल के माध्यम से, अपने जो शरीर का जो उसका मैल था, उससे उन्होंने 500 भैंसों का निर्माण किया और वहां पर भी उसने हिंसा का कार्य किया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बल प्रयोग हमारे लिए शुद्ध साधन नहीं है। कोई भी व्यक्ति यदि धर्म करना चाहता है तो उसको यदि बल प्रयोग यानी उसको बहुत जबरदस्ती कराया जाएगा तो वह व्यक्ति कभी भी नहीं कर सकेगा। जैसे हम और भी एक उदाहरण देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति यदि आम की इच्छा कर रहा है और वो जाकर के एक बनाना के पेड़ को यदि सिंचन देता है तो वो कोई भी सही तरीका नहीं है। तो यानी हमारा यदि साध्य सही है तो साधन भी हमारा शुद्ध होना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है राइटियसनेस कैन नॉट बी गेन्ड बाय मनी, यानी जो धर्म है वो कभी धन से प्राप्त नहीं हो सकता। भृगु पुत्र की बात आती है, उसके पिता भृगु पुत्र जो है वो दोनों जने दीक्षा लेना चाहते हैं। उनके पिता ने कहा उन्हें कि तुम लोग दीक्षा क्यों लेना चाहते हो, तपस्या क्यों करना चाहते हो, तुम्हारे पास जो तुमको जीवन में जो भी चीजें चाहिए, तुम्हारे जीवन यापन के लिए जो भी तुम्हारी जरूरत की चीजें हैं वो तुम्हारे सामने उपलब्ध है, तो फिर यह दीक्षा का मार्ग क्यों। तब भृगुपुत्र दोनों ही अपने पिता से कहते हैं कि ये जो हमारी साधना है उसका हमारी निष्पत्ति धन की प्राप्ति या काम भोग की प्राप्ति नहीं है, किंतु हमारा जो साध्य है वो अपने आप में शुद्ध है। हम पूर्ण रूप से मोक्ष की साधना करना चाहते हैं। हम किसी प्रकार से यह जो काम भोग है या फिर धन धान्य है उसकी हम इच्छा नहीं कर रहे हैं। एक और जो आचार्य भिक्षु ने जो उदाहरण दिया वह है, उन्होंने कहा कि कसाई को यदि आप धन देकर के यह कह भी दो कि आज तुमको हिंसा नहीं करनी है, किंतु वह फिर से दूसरे दिन जब उसको अपेक्षा रहेगी, जब उसको लगेगा कि उसको फिर से धन की जरूरत है या फिर उसको किसी भी प्रकार की बिजनेस की जरूरत है, तो उस कार्य को फिर से कर सकता है। तो यानी किसी व्यक्ति को आप लालच दे करके या धन दे करके यदि आप उससे वो कार्य धार्मिकता का कार्य कराना चाहते हो तो वो कभी नहीं हो सकता। यानी आपका जो साधन है वो वहां पर शुद्ध नहीं है। आप यदि उसके हृदय को परिवर्तित करें, उसे समझाएं, अहिंसा का उसको प्रयोग बताएं कि किस प्रकार से यदि तुम इस प्रकार से हिंसा करोगे तो उसका परिणाम क्या होगा, उसको परिणाम को बता करके यदि आप उसके हृदय को परिवर्तित करते हैं तब भी व्यक्ति धर्म कर सकता है। हम दया को कभी भी खरीद नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान आचार्य भिक्षु, भगवान महावीर और जो भी अनेक व्यक्ति हुए, उन्होंने अलग अलग प्रकार से साध्य साधन की बात कही और अलग अलग प्रकार की उनकी निष्पत्तियां रही। किंतु हम ये ध्यान दें कि हमारा यदि साध्य हमको प्राप्त करना है तो हम साधन की शुद्धि को भी उसको भी महत्व दें। अब हम चर्चा करेंगे कंपैशन के बारे में, अनुकंपा की चर्चा करेंगे। अनुकंपा की जो एक सिंपल परिभाषा जो दी गई है, जो जैन सिद्धांत दीपिका में आचार्य श्री तुलसी ने दी, वह है पापाचरणा दात्म रक्षा दया, यानी पाप आचरण से आत्मा की रक्षा करना, वही वास्तव में दया होती है। आचार्य भिक्षु ने कहा अहिंसा और दया ये दोनों कोई दो अलग अलग चीजें नहीं है। निवृत्त्यात्मक जो है वह अपने आप में अहिंसा है और प्रवृत्त्यात्मक जो अहिंसा है वो दया है। हम प्रश्न व्याकरण को देखें, वहां पर भगवान महावीर ने अहिंसा के 60 नाम बताए हैं और उस अहिंसा के नामों में 60 नामों में एक नाम है दया। तो इस प्रकार से हम अहिंसा को और दया को, इन दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। अब ये भी वहां पर ये कहा गया, आचार्य भिक्षु ने एक श्लोक दिया था, जीव जीवे तो दया नहीं, मरे तो हिंसा मत जान, मारन वाला ने हिंसा कही, नहीं मारे तो दया गुण ठान। यानी जीव जीवे तो दया नहीं, जीव अपने आप जी रहा है तो उसमें कोई आप दया नहीं कर रहे हैं, और
जीव जीवे तो दया नहीं, मरे तो हिंसा मत जान। यदि जीव अपने आप मर रहा है तो उसमें किसी व्यक्ति ने उसको मारा नहीं है तो वह उसको हिंसा का दोष नहीं लगेगा। जो व्यक्ति उसको मारता है उसी को हिंसा का दोष लगेगा, अदरवाइज उसको हिंसा का दोष नहीं लगेगा। और यदि कोई व्यक्ति किसी को बचा भी रहा है, हम उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे कि कोई व्यक्ति यदि किसी को बचाता है तो उसके पीछे उसका भाव क्या है, उसकी चर्चा हम थोड़ी कुछ बाद में करेंगे। हम ये देखें, एक एग्जाम्पल आचार्य भिक्षु ने दिया है, वह है दूध का। उन्होंने कहा कि 4 प्रकार के दूध हो सकते हैं, अनेक प्रकार के दूध हो सकते हैं, किंतु 4 प्रकार के जो दूध है, गाय का, बकरी का जो दूध है, और दूसरा है थोर का और आंख का दूध। यदि कोई व्यक्ति, ये है तो सारे ही दूध, किंतु दो दूध ऐसे हैं, यानी बकरी का और गाय का जो दूध है वह तो पोषण देने वाला है, किंतु कोई व्यक्ति सोचे कि दूध तो दूध ही होता है, उसको क्यों ना पिया जाए, और उस हिसाब से कोई व्यक्ति थोर का या आंख का दूध पी लेगा तो वह व्यक्ति विनाश को प्राप्त हो जाएगा। तो हमें समझना चाहिए कि वास्तव में सही चीज क्या है, दया, वास्तव में दया क्या है और दया क्या नहीं है, उन दोनों की डिफरेंस को हमको समझना बहुत जरूरी है। और इस हिसाब से हम जैनिज्म में 2 प्रकार की दया की बात करते हैं, एक है लौकिक दया और दूसरी है लोकोत्तर दया। जहां तक लौकिक दया की बात है तो वह व्यक्ति अटैचमेंट और हेट्रेड, यानी जहां राग और द्वेष होता है उसके कारण से वह व्यक्ति इस प्रकार की दया करता है। एक एग्जाम्पल है, जैसे कि आपने सुना होगा अभय कुमार की बात। अभय कुमार की माता रानी धारिणी थी, और जब मेघ कुमार उनके गर्भ में था तो उनके मन में एक इच्छा, एक दोहद उत्पन्न हुआ कि इस अकाल में, इस जो मौसम नहीं था, बारिश का मौसम नहीं था, उस मौसम में भी उनको बारिश चाहिए थी, और बारिश में वो हाथी के ऊपर बैठ करके पूरे राज्य का भ्रमण करे। तो इस प्रकार की इच्छा, उनके दोहद उनके मन में उत्पन्न हुआ। अभय कुमार ने एक तेले की तपस्या की, उन्होंने अपने देव मित्र को प्रसन्न किया, और प्रसन्न करके फिर उन्होंने बारिश मतलब वर्षा की। तो यह जो थी, यहाँ पर तपस्या की गई, अभय कुमार ने अपनी माता का ध्यान रखा, किंतु यहाँ पर जो ध्यान रखने की बात थी वह दया नहीं थी, वह वास्तविक दया नहीं थी। यहाँ पर राग द्वेष से प्रेरित, यहाँ पर राग से प्रेरित होकर वह कार्य कर रहा था। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यह जो इस प्रकार की जो दया होती है, इस प्रकार का जो कार्य होता है, वह अपने आप में लौकिक दया के अंतर्गत आता है। दूसरा है जो है लोकोत्तर दया, और यह जो दया होती है वह किसी भी प्रकार से राग और द्वेष से निष्पन्न नहीं होती है। यहाँ पर हमारा जो उद्देश्य रहता है वो सिर्फ मोक्ष का रहता है, यानी हमारा जो ध्येय रहता है वो सिर्फ शुद्धि का ध्येय रहता है। और यहाँ पर एक हमें एग्जाम्पल मैं आपके सामने देना चाहूंगी, वह है धर्म रुचि जी। मुनि धर्म रुचि जी थे, उनको किसी ने कड़वा तुम्बा बहरा दिया, कड़वी सब्जी बहरा दी, और आचार्य को, गुरु को जब ये पता चला कि यह इस सब्जी को खाने से व्यक्ति विनाश को प्राप्त हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि आप कहीं एकांत में जाकर, कहीं अच्छी जगह देख करके, जो साधु के लिए उपयोगी जगह होती है वो जाकर देख करके तुम उसको परट के, मतलब उसको डाल के आ सकते हो। वह गया, धर्म रुचि जी एक एकांत स्थान में गए, उन्होंने उस सब्जी का सिर्फ एक ड्रॉप डाला, एक बूंद डाली, और देखा कि वहां पे असंख्य चींटियां आ गई और वह मर गई। तो उन्होंने सोचा कि यदि मेरी एक बूंद से इतनी सारी चींटियों का हनन होता हो या मेरे कारण मरे, तो इससे अच्छा यह है कि मैं इन चीजों को खा लूं, मैं इस सब्जी को खाऊं, और मरने में सिर्फ मेरी एक की ही मृत्यु होगी। तो इस प्रकार से यह जो दया है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का राग या द्वेष नहीं है, वहां पर यहाँ जो सिर्फ देखा गया वह सिर्फ आत्मशुद्धि की भावना यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो इस प्रकार से हमें ये डिफरेंस करना होगा कि लौकिक दया कौन सी है और लोकोत्तर दया कौन सी है। कुछ लोग ये मानते हैं कि किसी को बचाने से धर्म होता है, या वह भी एक प्रकार की अनुकंपा है। तो मैं कहना चाहूंगी, आचार्य भिक्षु ने कहा है कि यह जो दया है वह वास्तविक दया नहीं है, क्योंकि यदि आप किसी को बचा रहे हो तो इसका मतलब आप किसी का कहीं पे हनन भी कर रहे हो। जैसे कि आपके सामने यदि एक बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही है और आप उस चूहे को बचाने के लिए उस बिल्ली को मारते हो या वहां से भगाते हो, इसका अर्थ यह हुआ कि आप जब उस बिल्ली को हटा रहे हो तो उसका भोजन आप उससे छीन रहे हो, और आपका जो राग है वो किसी के प्रति हो गया, वो आपका चूहे के प्रति हो गया। तो इस प्रकार से ये जो कंडीशन है, या ये जो
एग्जाम्पल आपके सामने दिया, तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि यह जो इस प्रकार की जो दया होती है वह एक प्रकार से लौकिक दया ही कहलाएगी। वह पूर्ण रूप से या शुद्ध रूप से हम उसको कंपैशन या अनुकंपा नहीं कह सकते हैं। Actually, to save is not compassion, but not to kill is compassion. हम किसी को न मारे, हमारी तरफ से किसी की हिंसा न हो, हम किसी को दुख न दे, वास्तव में कंपैशन वह होता है। हम किसी को बचाएं, ये बहुत दूसरी या मतलब उसको उसके बाद की बात होती है। वास्तव में हमें ये देखना चाहिए कि हम किस प्रकार से अपने आप को हिंसा से किसी को मारने से बचा सके, यह देखें। कंपैशन का अर्थ एक यह होता है कि हम सबके प्रति मैत्री का भाव रखें, सबके प्रति समानता का व्यवहार रखें। कुछ लोग ऐसे हैं जो यह विश्वास रखते हैं कि जो हम आवश्यक हिंसा करते हैं वह हिंसा नहीं है। यानी आप जो ये डेली आपका खाने के लिए आपको चीज चाहिए और आप उस चीजों के लिए उन आवश्यक अपना खुद का पेट भरने के लिए जो हिंसा कर रहे हो, तो वह हिंसा की कैटेगरी में नहीं गिनते हैं, तो वह मतलब कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वह हिंसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यह कहते हैं कि यदि अधिक लोगों का फायदा हो और उसके कारण किसी एक व्यक्ति को या कुछ लोगों को ही मारना पड़े, तो वह भी एक प्रकार से हिंसा नहीं है। कुछ लोग ये भी मानते हैं, ये भी धारणा है कि बड़े जीवों की रक्षा के लिए यदि छोटे जीवों की हिंसा की जाए तो वह भी एक प्रकार से हिंसा नहीं है। किंतु आचार्य भिक्षु यह कहते हैं कि जो लोग इस प्रकार में इन चीजों में बिलीव करते हैं, इन चीजों में विश्वास रखते हैं या इसकी मान्यता रखने वाले लोग दोहरी भूल कर रहे हैं। एक तो वे हिंसा कर रहे हैं, वो तो पाप है ही। दूसरा, वो हिंसा को हिंसा नहीं स्वीकार कर रहे हैं, यह उनकी दोहरी भूल है। तो इस प्रकार से हम अनुकंपा की जो मेन थिंग है, यानी अनुकंपा का जो हार्ट है, उसका जो हार्द है, उसका जो एसेंस है, उसको सही ढंग से समझें और फिर ही हम अपने आप को दया के लिए या फिर हम एक प्रकार से अनुकंपा की ओर अपनी प्रवृत्ति करें। नेक्स्ट जो एक और टॉपिक है, जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, वह है कंसेप्ट ऑफ मॉरलिटी, यानी नैतिकता का सिद्धांत। नैतिकता को जहां तक इंग्लिश में मॉरलिटी कहते हैं, कहीं आपको ये वर्ड एक दूसरा वर्ड मिलेगा एथिक्स। एथिक्स भी अपने आप में मॉरलिटी के इर्द गिर्द ही है, उसके आसपास का ही शब्द है। एथिक्स का अर्थ है इथोस, वो इथोस शब्द से बना है और इथोस का अर्थ होता है कंडक्ट, यानी चरित्र। तो मतलब व्यक्ति अपने चरित्र को अपना जो उसका अस्तित्व, उसका जो कैरेक्टर है, उसको किस प्रकार से बनाए रखता है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसके बारे में जहां चर्चा की जाती है उसको हम एथिक्स कहते हैं। इसमें भी हम थोड़े कुछ वेस्टर्न व्यूज के बारे में भी सुनेंगे। तो जहां तक वेस्टर्न व्यूज की बात है, उसमें हम हिडोनिज्म का आपने कभी वाद सुना होगा। हिडोनिज्म का अर्थ है सुखवाद। इसके अंदर एक व्यक्ति हुए जिन्होंने यह कहा कि व्यक्ति की जो प्रवृत्ति होती है वह सुख के लिए होती है और वो यदि किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति करे तो उसमें कोई हानि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि उसको किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति करने से सुख की अनुभूति होती है, सुख का एहसास होता है, तो वो जो कोई भी कार्य करे वह कर सकता है, तो वह भी अपने आप में मॉरल एक्शन ही कहलाएगा। कुछ लोग ऐसे हुए जिन्होंने कहा कि नहीं, हमें सुखवाद के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हम सिर्फ अपने सुख, अपने सेंसुअल प्लेजर्स के बारे में न सोचें, हमें सबके अच्छे के लिए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ होल, हमको सबके सुख की या सबकी अच्छे की बात सोचनी चाहिए। तो वे हुए यूटिलिटेरियनिज्म वाले, यानी उपयोगितावाद, यानी जो सबके लिए उपयोगी हो वैसा कार्य हमको करना चाहिए। और भी वेस्टर्न वर्ल्ड के अंतर्गत और भी बहुत सारे ऐसे लोग हुए, जैसे कांट हुए, उन्होंने भी एक एथिक्स मॉरलिटी का एक कंसेप्ट दिया, जिसको उन्होंने कैटेगोरिकल इंपेरेटिव की बात कही, यानी जो अच्छा है आपकी आत्मा और जो सबके लिए, जो सबके दिलो दिमाग में जैसी बात आए, यानी टू से द गुड इज गुड, यानी नॉट टू स्पीक लाई। ये जो ऐसे उन्होंने कैटेगोरिकल इंपेरेटिव्स दिए और उन्हीं को उन्होंने कहा नैतिकता के सिद्धांतों की, उस पे ही उन्होंने चर्चा की। हम उनकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे। हम देखें कि कुछ इंडियन व्यूज भी हुए हैं। उन इंडियन व्यूज में हम गीता को देखें तो गीता में भी ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, इसको महत्व दिया गया, उसको एथिक्स कहा गया। बुद्धिस्ट हुए तो बुद्धिस्ट ने सम्यक चिंतन, सम्यक आजीविका आदि जो उनके 8 उनके अष्टांग मार्ग के रूप में जाने जाते हैं, जो व्यक्ति इन अष्टांग मार्ग की राह पर चलता है वह व्यक्ति एथिकल कहलाता है, वह व्यक्ति मॉरल कहलाता है। नेक्स्ट है सांख्य योग, उन्होंने भी अष्टांग मार्ग की बात कही, अष्टांग योग की बात कही, जिसको कि यम, नियम,
आदि जितने भी उनके नियम थे, ध्यान, धारणा आदि जो उनके नियम थे, उन नियमों पे जो व्यक्ति चलता है वह व्यक्ति एथिकल कहलाएगा। जहां तक अब आगे चले तो जैन की बात आती है। जैनों में दो चीजों को महत्व दिया गया, एक है ज्ञान और दूसरा है चारित्र या फिर आचार। ज्ञान के बिना यदि व्यक्ति सिर्फ ज्ञान करे और आचार का पालन न करे तो वह व्यक्ति भी अधूरा है, और कोई व्यक्ति सिर्फ आचार का पालन करे और ज्ञान न करे तो वह भी व्यक्ति अधूरा है। व्यक्ति पूर्ण या पूर्ण रूप से मॉरल तभी कहलाएगा जब वह व्यक्ति उस व्यक्ति के अंदर ज्ञान और आचार दोनों हो, यानी परमम नाणम तवोदया, यानी पहले ज्ञान और फिर आचार। ज्ञान करने के बाद उसका आचरण करना इंपॉर्टेंट चीज है, तभी वह व्यक्ति मॉरल कहलाएगा। तो जैनिज्म में ये दो बेसिक स्तंभ है जिसके ऊपर यहाँ जैनिज्म का मॉरलिटी डेवलप हुआ है, और उसकी जो एप्लीकेशन है, जहां तक साधुचर्या की बात है वहां पर उन्होंने कहा कि 5 महाव्रतों का पालन करना, और जहां तक इनकी श्रावकों की बात है तो वहां पे उन्होंने कहा जो व्यक्ति 12 अनुव्रतों का पालन करता है वह व्यक्ति अपने आप में मॉरल है। तो ये जो दो सिद्धांत दिए गए, ये जो दो बाइफर्केशन किए गए हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है कि व्यक्ति घर में रहकर भी किस प्रकार से धर्म का पालन कर सके। और ये जो दोनों ही प्रकार के नियम हैं वो दोनों ही चीजों से ओरिएंटेड है, सेल्फ ओरिएंटेड भी है और उसके साथ साथ सोसाइटी ओरिएंटेड भी है। जैसे कि हम अहिंसा का पालन करते हैं तो वास्तविक रूप में हम अपनी आत्मा के कल्याण के लिए हम अहिंसा का पालन कर रहे हैं, किंतु उसका जो व्यवहारिक प्रतिफल है, उसका जो रिजल्ट है वो समाज को भी मिलेगा, क्योंकि व्यक्ति यदि अधिक हिंसा नहीं करेगा तो अधिक शोषण नहीं करेगा तो वह दूसरों के लिए भी यूजफुल हो सकता है। तो इस प्रकार से जो हमारे नियम है वो हमारे सेल्फ के लिए भी है और उसके साथ साथ उसका जो फायदा होता है वो दूसरों के लिए भी होता है। अब हम कुछ चर्चा करें पैरामीटर्स ऑफ मॉरलिटी, यानी आचार के या फिर नैतिकता के क्या मानदंड हो सकते हैं। हमने जब पढ़ा था मॉरलिटी के बारे में तो हमने सुना था कि ऐसे भी कुछ मॉरल्स होते हैं, ऐसे भी कुछ एथिकल लॉज होते हैं जो किसी देश और किसी काल में होते हैं, और समय के परिवर्तन के साथ साथ उनमें भी मॉरल लॉज में परिवर्तन आता है। और ऐसे भी कुछ लॉज के बारे में सुना था कि जो इंडिया में रूल्स एंड रेगुलेशन जो मॉरल कंडक्ट माने जाते हैं, हो सकता है विदेश में वो मॉरल कंडक्ट के रूप में न हो। कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर चोरी करने को गलत नहीं कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसको वो एथिकली इमोरल नहीं कहते हैं या फिर उसको लीगली इमोरल नहीं कहते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि देश और काल के आधार पर हम जो मॉरलिटी है उसके जो लॉज हैं वो अलग अलग बनाए गए हैं। किंतु आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जो हमारे आचार्य हुए हैं, जो हमारे गुरु हुए हैं, उन लोगों ने कहा कि यदि हमें नैतिकता का पैरामीटर चाहिए तो हम सिर्फ उसको एक शब्द में कह सकते हैं और वो है संयम, सेल्फ रेस्ट्रेन। जहां संयम है वहां मॉरलिटी अपने आप हो जाएगी, वहां नैतिकता अपने आप हो जाएगी। और उसके उसी से निष्पन्न उन्होंने 5 पैरामीटर्स बनाए हैं। फर्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ डिजायर, यानी इच्छा परिमाण या फिर इच्छाओं का सीमाकरण। जहां तक हम भौतिकवाद की बात करते हैं या हम बिजनेस वर्ल्ड की बात करते हैं, वहां पर यह कहा जाता है कि आप अपनी इच्छाओं को बढ़ाएं, क्योंकि जब इच्छाएं बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, आपकी डिमांड्स बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो दुनिया का, हमारे राष्ट्र का, हमारे समाज का विकास होगा। किंतु वहीं जहां जैनिज्म की बात है वहां पर डिजायर्स की बात तो कही है, किंतु वहां पर उसके साथ साथ लिमिटेशंस, उन्होंने कहा है कि हमारे डिजायर्स हो किंतु डिजायर्स में भी लिमिटेशन होना चाहिए। हम ये सोचें, ये समझें कि क्या करना उचित है, कैसी इच्छाएं रखना उचित है। तो उस रूप में उन्होंने लिमिटेशन ऑफ डिजायर का सबसे पहला उन्होंने एक सूत्र दिया। दूसरा है ऑनेस्टी। जो मॉरलिटी कहाँ किसके ऊपर टिकी हुई है, तो वह है ऑनेस्टी के ऊपर टिकी हुई है, यानी प्रामाणिकता। व्यक्ति प्रामाणिक रह करके यदि कोई भी कार्य करता है तो वह अपने आप में वो मॉरल कहलाएगा। फेयर मीन्स यानी साधन जो है वो आपके शुद्ध होने चाहिए। आपने भले बहुत बड़ा साध्य रखा है, किंतु उस साध्य में यदि आप साधन की शुद्धि का ध्यान नहीं देते हैं तो आप किसी भी प्रकार के गलत कार्यों में चले जाएंगे। आप किसी न स्वहित कर सकेंगे न परहित कर सकेंगे। इसलिए हमें साधन की शुद्धि के बारे में भी ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है इंप्रूवमेंट इन ह्यूमन रिलेशन।
हमें ऐसा कार्य करना चाहिए, हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जिससे कि हमारा जो संबंध है, हमारे जो मानवीय संबंध है वो आनंद से रह सके, या मतलब हमारा जो संबंध रहे वह मधुरता का संबंध रहे, कहीं भी किसी भी प्रकार का संघर्ष न रहे, तो ही वह व्यक्ति मॉरल कहलाएगा। एंड द नेक्स्ट इज रेस्ट्रेंट ओवर कंजप्शन, यानी भोगोपभोग का सीमाकरण। फर्स्ट था इच्छा का सीमाकरण और लास्ट है भोगोपभोग का सीमाकरण। यानी आपके पास हो सकता है अपरंपार, आपके पास धन हो, आप अरबपति हैं, करोड़पति हो सकते हैं, किंतु उन करोड़पति होने के बावजूद भी आप जिन चीजों का उपभोग कर रहे हैं, आपकी जो आवश्यक सामग्री है, दिन प्रतिदिन में यूज होने वाले आपके जो उपकरण हैं, उनकी सीमा आपको रखनी चाहिए। यदि आप सीमा रखते हैं तो फिर आपके मन में विसर्जन की भावना आ सकती है, और विसर्जन की जहां भावना होती है वहां पर संयम, वहां पर अहिंसा, वहां पर दया, सब कुछ पॉसिबल है। तो इस प्रकार से ये जो 5 हमको पैरामीटर्स दिए हैं, ये 5 पैरामीटर्स यदि कोई भी व्यक्ति अपने लाइफ में अपनाता है तो वह व्यक्ति अपने लाइफ को बहुत अच्छे से जी सकेगा। इतना ही नहीं है कि वो अपनी लाइफ को अच्छा बनाएगा, बल्कि अपने परिवार की लाइफ को अच्छा बना सकेगा, उसके साथ साथ वह समाज को भी अच्छा और राष्ट्र को भी अच्छा बना सकेगा। तो इन्हीं भावनाओं के साथ ओम।